हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, सजिटेरियस साइन धनु राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 अगस्त टू 31 ऑफ अगस्त। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके सो गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप सजिटेरियस साइन धनु राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके सो लेट्स सी, हम यहाँ पे आपकी रीडिंग देखेंगे। जैसा कि मेरे व्यूअर्स आपको मालूम है कि मेरे चैनल पे मंथली रीडिंग जो होती है वो किस तरीके से होती है। वन साइडेड आपकी एनर्जी को एंड सेकेंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं। ओके तो चलिए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं, डिवोर्सी हैं, सेकंड मैरिज चाहते हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। सो लेट्स सी, चलिए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, यहाँ पे जो भी कुछ प्रिडिक्शन किया जा रहा है इसे गाइडेंस के रूप में लीजिएगा और इसे अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले इन 15 डेज को, रेस्ट ऑफ अगस्त को और अच्छा और बेहतर बनाइएगा। ओके सो लेट्स सी। सो स्पिरिट गाइड करें हमारे धनु राशि सजिटेरियस साइन के लिए ये रेस्ट ऑफ अगस्त कैसा रहने वाला है इनके रिलेशनशिप में। सो गाइड प्लीज, स्पिरिट गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जनरल रीडिंग है गाइस, जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे उसे रखिएगा, बाकी का आप लीव द रेस्ट करिएगा। ओके थैंक यू। आपके लिए सजिटेरियस सबसे पहला कार्ड है दी एम्प्रेस। ओके एंड आपके पार्टनर के लिए कार्ड है यहाँ पे डेथ। ओके अंडरनीथ आप देखिए यहाँ पे टावर का कार्ड है, मतलब कि अगर यहाँ पे डेथ है तो इन द सेंस जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो चेंज है, एक बदलाव है। क्या बदलाव है हम इसको देखेंगे। जस्टिस, आई डोंट नो बट इस रेस्ट ऑफ अगस्त में अभी तक मैंने जितनी भी रीडिंग रिलीज की है, मैं जितनी भी रीडिंग कर चुकी हूँ जो भी राशियों की, सभी के लिए ये जस्टिस कार्ड आ रहा है। हो सकता है ये अगस्त महीना आप सभी एलिमेंट्स के लिए, सभी राशियों के लिए कुछ ना कुछ तो जस्टिफाई जरूर करने वाला है, क्योंकि कंटिन्यू अभी तक मैं 3 से 4 रीडिंग अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें से सभी के बॉटम ऑफ डेक में जस्टिस रहा है। हालांकि यहाँ पे टावर है बट उसके नीचे यहाँ पे जस्टिस कार्ड दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं मेरे लिए, ठीक है मैं सभी के लिए नहीं बोलूंगी बट मेरे लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं आप सभी को मैसेज देना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ये अगस्त महीना आप सभी 12 राशियों के लिए कुछ ना कुछ तो जस्टिफाई जरूर करने वाला है। ओके सो लेट्स सी, चलिए देखते हैं। 3 more time, just a minute, 3 more time. टू मोर टाइम। बहुत ही स्मूथली आपके लिए कार्ड शफल हो रहे, बहुत ही स्मूथली। मतलब कि आपके लिए एक मैसेज मैं यहाँ देना चाहूँगी सजिटेरियस साइन, आप बिल्कुल निडर की एनर्जीज में हैं। मतलब जो होगा देखेंगे, कोई भी आपके ऊपर बाउंड्रीज, कोई भी डर, कोई भी परवाह जैसी चीजें नहीं लग रही हैं, क्योंकि कार्ड्स बड़ी ही स्मूथली आपके लिए, कोई रुकाव नहीं आ रहे हैं, कोई स्टकनेस नहीं आ रही है, बड़ी स्मूथली आपकी लाइफ जाने वाली है इस अगस्त महीने में। धनु राशि एकदम लाइक जैसा कि वाव सन का कार्ड आपके लिए दिखा। हालांकि मैं कार्ड्स अभी लूंगी नहीं क्योंकि ज्यादा कार्ड है ना, एक होते तो मैं ले लेती, ठीक है। तो चलिए, दिखना ही बहुत बड़ी बात है और आना होगा तो वैसे भी आ ही जाएगा, मैंने बोला ना। सो 2 more time, स्पिरिट गाइड करें हमारे धनु राशि के लिए ये रेस्ट ऑफ अगस्त क्या है, इनकी लव लाइफ में क्या परिवर्तन कर रहा है, क्या चेंज हो रहा है, क्या बदलाव है।
Guide please spread. Thank you. Thank you so much. Thank you. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स। ओ माय गॉड, सबसे पहला कार्ड इतना पेनफुल भरा। चलिए कोई नहीं, जो भी कुछ है हम जरूर इसको एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ पे है एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, एंड अंडरनीथ है आपके लिए यहाँ पे, जस्ट मिनट, 3 ऑफ वैंड्स। देखिए मैं ये कार्ड ले रही थी लेकिन ये द लवर्स का कार्ड दिख रहा था, तो चलिए देखते हैं। जो भी कुछ रहेगा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी धनु राशि आपके लिए। ओके, तो ये आपके लिए कार्ड्स हैं और अब हम यहाँ पे लेंगे आपके पर्सन के लिए कार्ड को कलेक्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू स्प्रेड, थैंक यू सो मच। यहाँ पे है एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप एंड 7 ऑफ वैंड्स। ओके, एंड अंडरनीथ है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके फाइन, तो चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे राशियों की, ठीक है, कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं ये उनकी राशियां हो सकती हैं, या फिर आपकी लव लाइफ में जो लोग इफेक्ट कर सकते हैं वो राशियां हो सकती हैं, या फिर जो सिंगल हैं अगर आपके जीवन में कोई न्यू पर्सन एंटर करेंगे तो ये उनकी राशियां हो सकती हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे राशियां जो है अर्थ साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है आपके लिए। सजिटेरियस साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ठीक है, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मकर राशि, कन्या राशि एंड वृषभ राशि सबसे ज्यादा स्ट्रांग राशि दिखाई दे रही है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो एनर्जीज है, स्कॉर्पियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। वृश्चिक राशि, वाटर साइन, ओके, वृश्चिक राशि की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। साथ में यहाँ पे मीन राशि एंड एरीज की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मीन, पाइसिस एंड मेष राशि, ओके, आपकी ही लाइक आप अगर एयर साइन है तो सॉरी फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, तो जिसमें से यहाँ पे एरीज की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद यहाँ पे एयर साइन है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये भी एनर्जी है काफी स्ट्रांग। एंड यहाँ पे यस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस ये भी काफी स्ट्रांग है। ओवरऑल आपके लिए सारी एनर्जीज यहाँ पे हैं। ओके, सारी एनर्जी बट स्ट्रांगली वाटर साइन एंड अर्थ साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है, ठीक है। फायर साइन में एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी स्ट्रांग ही है। स्कॉर्पियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है एंड लियो एंड एरीज। तो ये राशियां हैं आपके लिए। ओके, अब हम चलिए आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स जो आया है हम उसके ऊपर बात करेंगे, और ये जो मैसेज है सबसे पहला मैसेजेस ये सभी के लिए होगा, ठीक है। सभी इन द सेंस आप मैरिड है, अनमैरिड है, चाहे सिंगल है, जो भी हैं, लेकिन ये ओवरऑल आप सभी लोगों के लिए एनर्जीज है ये कार्ड। तो इसलिए आप सभी के लिए एनर्जीज इस अगस्त के लास्ट टाइम पे आपके लिए जो मैसेज है वो मैसेज ये है, आपके जीवन में इस रेस्ट ऑफ अगस्त में आपके जीवन में अबंडेंस, खुशियां,
प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस जरूर रहेगा। किसी के जीवन में कम दिखेगा, किसी के जीवन में ज्यादा दिखेगा, बट दिखेगा जरूर, ये होगा। अभी तक आप जो भी कुछ सफर करते आए हैं उससे ये टाइम आपके लिए बेहतर होगा, किसी भी मायने में हो, बट खुशी आप जरूर महसूस करेंगे। भले ही एक दिन की हो या फिर एक सप्ताह की हो या फिर ये 15 दिनों की हो, लेकिन होगी जरूर, ये मैं डेफिनेटली गारंटेड बता रही हूँ। आप सभी के लिए ये खुशियां हैं जिसमें आप खुश भी रहेंगे, हैप्पी भी रहेंगे, और आप शायद जो रिसीव करना चाहते हैं वो रिसीव भी करेंगे। किसी स्पेसिफिक पर्सन से बात करना, किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ कहीं मीटिंग करना, या फिर उन्हें टाइम देना, डेट करना, ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ओके, तो ये सभी के लिए मैसेजेस हैं धनु राशि। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहला मैसेजेस जिनको मैं देना चाहूंगी वो हैं जो फीमेल, जो मेल मैरिड है। ठीक है, अगर आप लोग कपल हैं, आप लोग मैरिड हैं और आप लोग सोच रहे थे कि आपके घर में नन्हे मुन्ने मेहमान के आने का गुड न्यूज़ मिले, आगमन हो, प्रेगनेंसी न्यूज़ मिले, ओके, कोई कंसीविंग अगर करना चाहता था, इस चीज में सफल नहीं हो पा रहा था, तो इससे भी रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ यहाँ पे मिलेगी। ये भी मैसेजेस हैं धनु राशि आप लोगों के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो बात करेंगे कुछ लोग इस महीने, अब ये जो भी लोग हैं मैं उन्हें मैसेज दूंगी जरूर। अगर आप लोग काफी अरसे से किसी का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी मोमेंट का कि आपके साथ अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाए, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, शायद प्रयास आपने बहुत किया है लेकिन वो चीजें हुई नहीं है, कुछ भी हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन से मीटिंग, काफी टाइम से बात नहीं हो रही है, शायद आप किसी के साथ रिश्ते में 3 साल से हैं और बात होने का कोई गुंजाइश ही नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसे कोई मोमेंट में हैं आप, चाहे मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, लेकिन किसी एक नाइस मोमेंट का आपको इंतजार है, जिसे कहते हैं ना अचानक से आपके लिए कुछ हो जाए, तो शायद इस रेस्ट ऑफ अगस्त में गाइस धनु राशि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि खत्म तो बहुत पहले ही हो गया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी फील हो रही है आपके लिए, ठीक है। शायद कुछ लोगों के लिए खत्म बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन आप एक उम्मीद में जी रहे थे, आपको लग रहा था कि डिवाइन, ठीक है, आपको लग रहा था डिवाइन यूनिवर्स आपके लिए कुछ चमत्कार करेंगे, कुछ एक्शन होगा, कुछ आपके हक में चीजें होंगी। ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि आपकी इंट्यूशन, आपकी आत्मा, आपकी सोल आपको कह रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, आप मानने को, आप एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थे। तो शायद उस चीज से रिलेटेड आपको इस महीने उम्मीद रहेगी कि कुछ हो आपके लिए, तो आपको लगेगा इस रेस्ट ऑफ अगस्त में कि जैसे अब कुछ नहीं होना है, सब खत्म होना है, ठीक है, या तो हो गया है। आप अपने आप को पूरे तरीके से ना नील से समझोगी, लाइक जैसे आप एकदम से खत्म हो गए हो, चारों तरफ से सब कुछ अंधेरा से बादल छा गए हैं, कोई भी उठने के आपके राह ही नहीं बचे हैं, कोई एक्शन लेने का राह ही नहीं बचा है, आप ऐसी एनर्जीज में रहोगे। इस रेस्ट ऑफ अगस्त में गाइस आपकी जितनी भी उम्मीद है, शायद किसी पास्ट पर्सन के वेट का, किसी से एक आखिरी बात करने का, सारी अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने का, एक मौके का, कि डिवाइन आपको एक मौका दे, अगर उस उम्मीद में आप लगे हैं तो इस रेस्ट ऑफ अगस्त में आपको ऐसा लगेगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, आप पूरे तरीके से खत्म हो गए, ये रिश्ता पूरे तरीके से खत्म हो गया। जिसकी भी ये एनर्जी से, चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड है, अगर आप प्रयास कर रहे थे गाइस संभालने के, एक मौके की डिमांड कर रहे थे, तो लेकिन आपकी इतनी निगेटिव एनर्जीज इस रेस्ट ऑफ अगस्त में रहने वाली है कि आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं होना है, सब कुछ खत्म। जो उम्मीद थी ना आपको, वो उम्मीद भी मरती हुई आपको दिखेगी। बट यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, सबसे बड़ा कार्ड, एक निगेटिव कार्ड सॉर्ट्स में यही होता है, 10 ऑफ सॉर्ट्स, उससे बड़ा कार्ड तो कोई होता ही नहीं है, समझिएगा, ठीक है, उससे बड़ा कार्ड कोई होता ही नहीं है। बट इस कार्ड के जस्ट डाउन में आपके लिए यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट्स आया है, समझिएगा, ये होता क्या है, वही उम्मीद, वही चमत्कार जिसका आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। और ये जो एक्शन होता है ना, आपकी तरफ से नहीं होता, ये एक्शन डिवाइन की तरफ से होता है। तो हो सकता है गाइस, जब आप एक
निगेटिव एनर्जी में जाके एकदम से खत्म हो जाओ, अपनी उस एक्सपेक्टेशन को खत्म करके एकदम से मतलब कि शून्य पे आ जाओगे, ठीक है, एकदम से शून्य पे आ जाओगे, कोई एक्सपेक्टेशन रहेगा ही नहीं। उस समय आप वो चीज मैनिफेस्ट कर लोगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। लाइक दिस वन, सरेंडर मोड, मतलब आप जब सरेंडर कर दोगे, आपको लगेगा कुछ नहीं है, उसी समय मिरेकल होगा, ठीक है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए मिरेकल होगा। और वो चीज होगा जो आप, जिसे कहते हैं ना, हम कभी कभी जब कोई चीज पकड़ के बैठे हुए होते हैं तो वो चीजें नहीं होती हैं, लेकिन जैसे हम उस चीज को छोड़ते हैं ना तो वो चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। समझिएगा मेरी बात को, शायद मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की, अगर आप समझ सकते हैं तो डेफिनेटली समझिएगा। तो गाइज, आपके बिखरने के बाद, आपके टूटने के बाद कुछ मिरेकल तो होना है ऊपर वाले की तरफ से। आप देखिए ना यहाँ पे कितने खूबसूरती से आपने जो एक्शन लिया था उसका कम से कम आपको यहाँ पे बहुत पॉजिटिव ऊर्जा दिखेगी। यहाँ पे कोई निगेटिव ब्लैक मैजिक आपको दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। तो हो सकता है आखिरी मोमेंट में आपके लिए कुछ अच्छी चीजें हों जिससे आपके चेहरे पे एक बिग स्माइल आएगी और आपको लगेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। तो गाइज, ये है आपके लिए मैसेज। सब कुछ खत्म होने के बाद आपके जीवन में एक, जिसे कहते हैं ना, पलट सी गई चीजें। आदमी हारते हारते बाजी को जीत गया, तो वो चीजें यहाँ पे आपके साथ होने वाली हैं धनु राशि इस रेस्ट ऑफ अगस्त में। अब हम बात करते हैं उनके लिए जो लोग प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, ओके, और आप हैं मैरिड। समझिएगा मेरी बात को, प्रेजेंट टाइम में आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, लाइक आपका रिलेशनशिप चल रहा है, आप किसी को डेट कर रहे हैं, किसी के साथ हैं, आपकी मीटिंग चल रही है, आपकी बातें चल रही हैं, कन्वर्सेशन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, और आप कुछ लोग मैरिड भी हैं। तो आप लोग इस महीने आपकी यात्रा होती हुई दिखाई दे रही है। किसी हिल स्टेशन पे अपने परिवार के साथ आप जा सकते हैं। क्यों जाना चाहेंगे? क्योंकि आप थोड़ा सा थकान में महसूस कर रहे हैं अपने आप को इस महीने। उस थकान को आप थोड़ा सा नेचर के साथ बांटना चाहेंगे। आप किसी हिल स्टेशन पे, किसी बर्फीली जगह पे, किसी माउंटेन जगह पे, किसी वाटरफॉल जगह पे आप जाएंगे अपने परिवार के साथ, अपने पर्सन के साथ, या फिर आप खुद अकेले ऐसी जगह पे जाने वाले हैं, क्योंकि आपको अभी अपने माइंड को, अपने सोल को थोड़ा सा रिलैक्स देना है। आपको सुकून चाहिए, उसी सुकून की तलाश में आप निकलने वाले हैं एक ट्रैवलिंग पे, ओके। ये यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मैसेजेस है। अब हम बात करेंगे गाइज, एक मैसेज और मिल रहा है, जो लोग मैरिड हैं, शायद आप अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं, ठीक है, एक स्टेबिलिटी आप चाहते हैं। अगर वो स्टेबिलिटी आपको नहीं दिखाई दे रही है, बहुत अप एंड डाउन आप अपने लाइफ में फील कर पा रहे हैं, तो इस रेस्ट ऑफ अगस्त जाते जाते आपकी इस मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी दे के जाएगा, क्योंकि ये कार्ड बात करता है कि स्टेबिलिटी की, ठीक है, एक ऐसी चीजें जो फिक्स्ड हो जाए, जिसपे मुहर लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं आपके लिए। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग किसी का इंतजार भी कर रहे हैं और आप सिंगल हैं। अगर आप अपने जीवन में किसी के आने का आगमन कर रहे हैं, मैरिज का वेट कर रहे हैं, प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, लव का, न्यू रोमांस का वेट कर रहे हैं, तो आपको प्रपोजल, लव, रोमांस मिलने वाला है आपके किसी वर्क प्लेस से, ओके। आप जहाँ वर्क करते हैं, या फिर जहाँ स्टडी करते हैं, या फिर जहाँ पे आप कोई प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी वर्क वाली जगह, ठीक है, पब्लिक प्लेस हो सकता है जहाँ पे गैदरिंग होगी, कोई बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीज़ें हो सकती है, वहाँ पे ये इंसान आपको, आपका स्पेसिफिक पर्सन मिल सकता है, जिसके साथ आप लॉन्ग टाइम तक एक रिलेशनशिप में आएंगे, और डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप उसके साथ कैसा कमिटमेंट देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया सिंगल के लिए। बात करेंगे उनके लिए जिन लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है अभी प्रेजेंट टाइम में, आपकी तरफ से, इनकी तरफ से अभी बात नहीं कर रहे हैं गाइस, आपकी तरफ से अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो इस महीने वो थर्ड पार्टी जाने की चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर नहीं भी जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा
कि ये थर्ड पार्टी कौन है, किसकी वजह से आपके रिश्ते में रुकावट आ रही है, किसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, किसकी वजह से आप बस वेट करते जा रहे हो। तो आपको इस महीने ये चीजें पता चल जाएंगी सजिटेरियस साइन कि कौन है और कहाँ से ये प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। तो ये भी आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। शायद इसी वजह से सन का कार्ड दिखा था। भले ही सन का कार्ड दिखना और भले ही नहीं आया, बट कहीं ना कहीं सन के कार्ड को ये भी कार्ड रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए ना, इस फीमेल के पीछे एक जो लाइट सी एक ऐसे जो साइन दिख रहा है वो एक सन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक है, सन मतलब आपके जीवन में कुछ हाइड सी चीजें जो थी वो ओपन होंगी, वो आपके सामने ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगी। चाहे आपको डिवाइन के थ्रू वो चीजें किसी जरिए से साइन मिले, एंजल के थ्रू, आपके ड्रीम में, लेकिन आपको जरूर साइन दिया जाएगा कि वो कौन लोग हैं जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते या फिर आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते। ओके, अब हम बात करेंगे जो लोग किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि शायद आप और आपके पार्टनर दूरी पे रहते हैं तो आप लोगों के बीच में रिश्ता बहुत अच्छा। ये वो लोग भी हो सकते हैं जो लोग रीमैरिज के लिए सोच रहे हैं, या फिर जो लोगों का शायद आप सिंगल हैं, कोई एक मैरिड में है, या फिर आप मैरिड है, कोई एक सिंगल है। अगर ऐसे इंसान का आप वेट कर रहे हैं, हो सकता है आप लोगों का जो रिश्ता है लॉन्ग डिस्टेंस का हो, या फिर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे आप लोगों की स्टार्टिंग हुई होगी, बात हुई होगी, लाइक सोशल मीडिया से आप लोग मिले होंगे। तो अगर ऐसे लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से कोई एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है, वाइस वर्सा हो सकती है, आप मैरिड या फिर ये अनमैरिड, ये मैरिड या फिर आप अनमैरिड। तो अगर ऐसे इंसान का आप इंतजार कर रहे हैं तो ये इंतजार बस इसी महीने तक आपके लिए रहेगा। इसके बाद जिस भी चीज का आप इंतजार कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्लोजर आपको जरूर मिलेगा। मैंने बोला था ना, जैसे चीजें इंतजार, आप जैसे कहोगे कि मैं थक सा गया हूँ, मैं थक सी गई हूँ, ऐसा आप खुद से बोलोगे तो ये चीजें जो एनर्जीज है ना एकदम से खत्म होंगी, फिर उसके बाद एक न्यू चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो धनु राशि ये है आपकी एनर्जीज। सो अब हम आते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज के लिए। यहाँ पे सबसे पहला इनके लिए डेथ का कार्ड है, सबसे पहला, ठीक है। तो डेथ कार्ड गाइस ये बताता है, मैं आपको बोलना चाहूंगी, आप यहाँ पे देख लीजिए, इसमें अगर सारी चीजें पॉजिटिव ना दिखा के सारी चीजें निगेटिव अगर दिख रही होंगी, सारी चीजें ब्लैक, लाइक ये कार्ड कैसा है, जैसे वो होते हैं ना यमराज आते हैं, है ना, तो उसी तरीके का, जैसे कि बहुत कुछ निगेटिव होने वाला है, बट आप इसमें एक पॉजिटिव चीज एक खोज कर भी आप शायद खोज सकते हैं, अगर ना भी चाहे तो। इसमें गोल्ड दिख रहा है, समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं गाय, जो यहाँ पे ये जो गाय है उसके ऊपर गोल्ड दिख रहा है, ये जो मेन बैठा हुआ है वो उसके ऊपर गोल्ड दिख रहा है, हाथ में ये क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं ना गदा, वो भी देखिए गोल्ड। तो मतलब गोल्ड किस चीज को बताता है, पॉजिटिविटी को, मतलब नकारात्मक होते हुए भी कुछ पॉजिटिव है। हो सकता है कुछ चीजें खत्म होके रीबर्थ। डेथ का मतलब कोई भी चीज, आपको एक नॉर्मल सी चीजें मैं बताना चाहूंगी। हमारे जीवन में क्या होता है, अगर कुछ चीजें खत्म होती हैं, सपोज दैट कोई भी चीज, कुछ भी अगर खत्म होता है तो जाहिर सी बात है अगर एक चीज जाएगा तो उसके बदले कुछ ना कुछ तो आता है ना। जैसे अगर सपोज दैट हमारा कोई जॉब ही छूट गया, अगर एक जॉब छूटा तो हम दूसरे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, कोई नई चीज के लिए ट्राई करते हैं ना। कोई इंसान ही अगर चला गया हमारी लाइफ से तो कोई किसी नए के एक्सपेक्टेशन में हम रहते हैं ना, या तो उसी के या तो किसी नए के, लेकिन दो में से कोई ना कोई एक होता है ना, होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होता, होता है ना। तो बस वही, तो इनके लिए ये कार्ड ये बता रहा है कुछ पुरानी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही छोड़ने की टाइम आ गया, मतलब पुरानी सी, जिसे कहते हैं ना स्किन जब ओल्ड हो जाती है तो वो अपनी नए रूप में आती है ना। तो इनके भी जीवन में कुछ पुरानी चीजें, कुछ ऐसी चीजें जो स्ट्रक हैं, जो निगेटिविटीज से भर चुकी हैं, तो वो चीजें आपके पर्सन के जीवन में खत्म होंगी और नए सिरे से एक नई उमंग के साथ, एक नई एनर्जीज के साथ शुरुआत होगा। मतलब कुछ तो इनके जीवन में बहुत बड़े लेवल पे खत्म होने की तादार पे है। शायद इसी को कहते हैं एक चेंज, एक टावर मोमेंट, क्योंकि खत्म होगा तभी तो बदलाव, बदलाव इसी को कहते हैं ना, कोई चीज खत्म होगा तभी कोई चीज नए रूप में आएगा। तो इसीलिए आप दोनों, और इनके जीवन में अगर आएगा तो जाहिर सी बात है आपका इनके साथ जुड़ाव है, तो आप दोनों के जीवन में वो परिवर्तन आप फेस करोगे। इसीलिए यहाँ पे मिड में कार्ड है टावर, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन के जीवन में है। इस रेस्ट ऑफ अगस्त से इनको वो चीजें फील होने लगेंगी। चलिए अब हम मैसेजेस की बात करते हैं।
इनके लिए सबसे पहला कार्ड एम्प्रेस का है, जो कि आपके लिए भी है। सेम एनर्जीज आप लोग मिरर करेंगे, ये भी अपने जीवन में अबंडेंस, खुशियां, प्रॉस्पेरिटी फील करेंगे। मदर हैं, मदर बनने का सपना है वो पूरा होगा, तो शायद इनकी ये सबसे बड़ी इच्छा है, तो ये इच्छा पूरी होगी। इनके घर में प्रेगनेंसी गुड न्यूज मिलेगी। कोई बहुत बड़ी इच्छा इनके करियर में हो सकता है, काफी बड़ी ड्रीम थी, कोई बहुत बड़ा सपना था, वो पूरा होगा, जिसका ये सेलिब्रेशन करेंगे विद फैमिली। ठीक है, ये भी होगा। अगर इनके परिवार की तरफ से, ध्यान से समझिएगा, अगर इनकी फैमिली की तरफ से आपसे अलगाव कराया गया था, रिलीजन्स, कास्ट, लॉन्ग डिस्टेंस, फैमिली बैकग्राउंड, इन सारी चीजों की वजह से इनके परिवार वालों ने आप दोनों को अलगाव में लाया था, तो हो सकता है अब वो समय आ गया है। एक लॉन्ग टाइम, मुझे एक लॉन्ग पीरियड दिखाई दे रहा है, लाइक कुछ लोगों का शायद 9 से 10 साल का लॉन्ग पीरियड, 3 से 4 साल का, 1 साल का आप सेपरेशन में रहे हैं, या तो रिश्ते में होते हुए भी ना के बराबर रहे हैं। तो फैमिली रीजन थी, तो फैमिली आ जाएगी, लाइक फैमिली ही मान जाएगी, फैमिली के ही जरिए आ जाएंगी। क्यों होगा? शायद इन्होंने कुछ तो ये स्पिरिचुअल हुए हैं, ये इनका इंट्यूशन काम करेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें इनके साथ हुई हैं जिसकी वजह से ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए हैं, और उसी स्पिरिचुअलिटी की वजह से इनके जीवन में ये सारी चीजें मैनिफेस्ट इन्होंने किया है। ओके, अगर स्टेबिलिटी नहीं थी आप दोनों के जीवन में, इन एंड आउट था, आपको लग रहा था कि आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, कोई चीजें स्टेबल नहीं है, तो इनकी तरफ से आपके लिए स्टेबिलिटी दिखी जाएगी। आपने भी अगर स्टेबिलिटी नहीं दिखाई थी, यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब आप दोनों अगर सीरियस नहीं थे कि स्टेबल कमिटमेंट के लिए, एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट के लिए, परिवार बीच में थे, आपका करियर बीच में था, इनका करियर बीच में था, कुछ भी हो सकता है, वो अब खत्म होगा, नए सिरे से एक रीबर्थ होगा, इसीलिए शायद यहाँ पे डेथ का कार्ड है। ओके, कुछ लोगों के लिए अभी आपके पर्सन चीजों को बैलेंस करेंगे, क्योंकि इनकी अवेकनिंग तो हो चुकी है, बट अभी इनको थोड़ा सा समय और लगेगा कुछ लोगों के लिए। ठीक है, शायद जो लोग वेट कर रहे हैं, या फिर जो लोग कमिटमेंट का डिमांड कर रहे हैं, या फिर जो लोगों के कुछ भी चीजें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, तो अभी थोड़ा सा इनको 1 से 1.5 महीने का वक्त लगेगा अभी आपको समझने में और इस रिश्ते को कमिटेड करने के लिए। ठीक है, ओवरऑल गाइज मैं बोलना चाहूंगी, आपके पर्सन के लिए जो कार्ड आया हुआ है 5 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि एक निगेटिव एनर्जी को दर्शाता है, एक ऐसी एनर्जी को दर्शाता है, मैं बोलना चाहूंगी ये इस महीने रेस्ट ऑफ अगस्त में थोड़े बहुत ज्यादा नहीं, लाइक फिर भी डिस्टर्ब तो रहेंगे। इनको कुछ ऐसे ड्रीम आएंगे जो इनके एंसेस्टर्स के थ्रू हो सकते हैं, इनके पूर्वजों के थ्रू हो सकते हैं, इनके पास्ट में जो कुछ इन्होंने गलत कर्मा किए हैं, उस कर्मा से रिलेटेड कुछ इनको मैसेजेस मिल सकते हैं, साइन मिल सकते हैं। कुछ बैड कर्मा अगर इन्होंने किया है, किसी को चीट किया है, किसी को धोखा दिया है, कुछ भी हो सकता है, आपके भी साथ हो सकता है, या फिर कोई भी बैड कर्मा, तो ये बार बार इनको ना ट्रिंग ट्रिंग रिमाइंड कराया जाएगा कि वो टाइम आ गया है। समझिएगा, इनको रिमाइंडर स्टार्ट होने वाला है, इसी वजह से ये टावर मूवमेंट एंड डेथ का कार्ड है। मतलब इनके लिए अब इस रेस्ट ऑफ अगस्त से वो रिमाइंडर स्टार्ट हो रहा है, वो चीजें स्टार्ट हो रही हैं कि जो आपने किया है अब उसको भरने का टाइम, उसको गिव अप करने का समय आ गया है। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स में रहेंगे, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी रह सकते हैं, निगेटिव एनर्जी आएंगी, इनको बुरे साइन भी दिखेंगे, और इनको डर भी लगेगा कि कहीं मैंने जो कुछ पास्ट में किया है उसका अब टाइम तो नहीं आ गया है पे करने का। तो ये तो डेफिनेटली होगा। क्या होगा? क्योंकि हम जो करते हैं वो हमें पे करना पड़ता है, वो भी सूद समेत। आज अच्छा करोगे तो कल अच्छा आपके साथ होगा, आज आप किसी के साथ बुरा करोगे तो कल आपके साथ भी बुरा होगा, और वो भी 4 गुना ज्यादा होगे। इसीलिए टावर का कार्ड है। ठीक है, ये टावर का कार्ड बहुत कुछ बदल के रख देगा इनके भी जीवन में और आपके भी जीवन में। अगर आपने दुख झेला है तो हो सकता है उस दुख, कहते हैं ना, एक दुख झेलते 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 एक अच्छा समय आता है ना। और अगर किसी ने कुछ अपने, सिर्फ अपनी, जिसे कहते हैं ना सेल्फिश, सिर्फ अपनी खुशी के लिए अगर किसी को दुख दिया है तो वो खुशियां कितने दिन की रहेंगी? कभी ना कभी तो वो भी भरेंगी, क्योंकि
सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता जाता रहता है। तो इन्होंने जितने समय थे उस टाइम को स्पेंड करने का कर लिया है। अब थोड़े से वो समय आ रहे हैं जो इनके जीवन में एक ऐसी चीजें लाएंगे जो कि इन्हें फील होगा कि इन्होंने किया क्या। सभी के लिए नहीं, जिन्होंने भी किया है आप अच्छे से समझ रहे होंगे धनु साइन कि किसने आपके साथ अच्छा किया है, किसने बुरा किया है। जिसने बुरा किया है, जिसने गलत किया है, मैं उसी के लिए वो मैसेजेस दे रही हूँ। बाकी तो मैंने मैसेजेस अच्छे दिए हैं। कोई इच्छा पूर्ति हो रही है, फैमिली आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, थोड़ा सा समझेंगे। एंड ओवरऑल बॉटम ऑफ डेक कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी हो सकती है कि कर्मा का समय आ गया है अब भरने का। ठीक है, तो ये मैंने मैसेजेस आपको दिए, होप कि आपको क्लियर हुए होंगे। अब चलिए धनु राशि आपके करियर के लिए देख लेते हैं कि रेस्ट ऑफ अगस्त में आपके करियर में क्या कुछ बदलाव है, क्या कुछ आप अचीव करने वाले हैं, क्या कुछ आप छोड़ने वाले हैं। सो लेट्स सी, स्पिरिट गाइड करें हमारे सजिटेरियस साइन के लिए। 2 कार्ड आपके लिए आ चुके हैं, हैंगमैन, ओके, किंग ऑफ वैंड्स, ओके, एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 1 मोर, यहाँ पे है स्ट्रेंथ, ओके। जो स्टूडेंट है मेडिकल फील्ड की तैयारी अगर कर रहे हैं तो गाइस डोंट वरी, आने वाले समय में आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलने के चांसेस हैं। सो डोंट वरी, आप मेहनत करते रहिए, आपके चांसेस बन रहे हैं। खासतौर पे जो लोग भी मेडिकल फील्ड से, फार्मा फील्ड से हैं, उनको ग्रोथ मिलनी है काफी स्ट्रांगली, ओके। स्टॉक मार्केट का मुझे यहाँ पे वर्ड सुनाई दिया, तो कुछ लोग अगर स्टॉक मार्केट में वर्क करते हैं तो आपको भी ग्रोथ यहाँ पे मिलेगी, ओके। जो लोग यहाँ पे खुद के बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आपके भी जीवन में काफी कुछ बदलाव होगा, काफी ग्रोथ होगा, आपको बहुत अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिलेगा, एक आउटपुट, गुड आउटपुट आपको दिखेगा। जो लोग अपने जॉब के लिए सर्चिंग मोड में हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करो, शायद काफी टाइम से आप सर्चिंग मोड में हो लेकिन आपके हिसाब से कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा सा भी स्थिरता में बने रहें। समय आएगा, और जब आएगा ना तो ऐसी चीजें लेके आएगा कि जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, बहुत अच्छी चीजें, लेकिन थोड़ा सा देर लग सकता है, ओके। बात करते हैं उनके लिए गाइस जिन लोगों का ट्रांसपोर्ट का वर्क है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपका कोई वर्क है, आपका एक जगह से दूसरे जगह आना जाना का वर्क है, उसमें आपको काफी ग्रोथ मिलेगी, ये भी दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन जिन लोगों का बिजनेस है, या फिर अब्रॉड से कोई आपका टचअप है, या फिर अब्रॉड में आप सेट होना चाहते हैं, वहां से स्टडी करना चाहते हैं, तो वहां पे भी ग्रोथ है, ये विश आपकी पूरी होगी। तो गाइज ये है करियर से रिलेटेड आपकी रीडिंग। सो नाउ अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आपके करियर के लिए सबसे पहला एंजल की तरफ से गाइडेंस देखेंगे क्या है। यहाँ पे है रिकवरी। अगर आपने अपने करियर में कोई चीज खोया है, उसकी रिकवरी हो जाएगी आने वाले नियर भविष्य में। लव के लिए देखते हैं एंजल की तरफ से गाइडेंस। अनलाइकली, 1 मोर, कम्युनिकेट क्लियरली। तो गाइज अनलाइकली, लाइक जो चीजें जैसे कि आप बिल्कुल अनलाइक सा करते थे, आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं थी, मतलब जैसा किसी से बात करना आपको नहीं पसंद था, कोई आपसे इस तरीके से बात करता था कि आपको नहीं पसंद था, तो वो चीजें आपके पक्ष में हो जाएंगी, ओके। और यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि अगर कोई चीज आप सोच रहे हो कि खुल के बात करें, आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ क्लियर नहीं है, तो अपने पार्टनर को एक मौका दीजिए। अगर ये आपसे मौका मांग रहे तो आप उनको दीजिए, अगर ये नहीं दे रहे तो आप उनसे मौका मांगिए, मिल के क्लियर एंड कट बात करिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करिए, ओके। सो सजिटेरियस साइन धनु राशि, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ अगस्त। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। सो गाइज, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं, आज पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं और रीडिंग आपको यूजफुल लगी है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। चैनल को देखने के साथ साथ अपना एक इम्पोर्टेंट सा सब्सक्राइब दे, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।